एक बात बड़ी उठकर बोल दी, मैंने सुना है हे रघुनंदन, मैंने सुना है हे रघुनंदन, तेरी बहन शांता देवी, तेरी बहन शांता देवी, कई भागे जटाधारी हो अवध बिहारी, कई भागे जटाधारी हो अवध बिहारी, देव तुम्हें अपकारी हो अवध बिहारी। भगवान ने सोचा है कार्य गलत है, लक्ष्मण नाराज हो जाएंगे, तो श्री रघुवीर के ब्याह समय मंडप उपजे अति आनंद भारी, और जेवन बैठे बराती सबे रघुनाथ तक्यो मिथिलेश अटारी। देवियों की तरफ भगवान ने देखा, भगवान इतने सुंदर हैं कि श्री रघुवीर को रूप निहारी, घई मति विभ्रम गावन हारी, भूल गई अवधेश को नाम, सुदेन लगी मिथिलेश गारी, देन लगी मिथिलेश गारी। भगवान श्री राम के पिता को गाली दे रही थी, लेकिन राम को देखकर इनकी बुद्धि खराब हो गई, नगुड़िए वाले करियावे लगी। जनक को क्या जादू भा तोहरे चरणवा मा जादू बा, जादू भा तोरे चरणवा मा जादू भा, जादू भा तोरे चरणवा मा जादू भा, जादू भा तोरे चरणवा मा जादू भा, चरणवा मा जादू भा। देखो मिथिला के राज गए कई सन बौराए, देखो मिथिला के राज गए कई सन बौराए, अपनी कन्या का हाथ इन्हें दीन पकड़ाए, अपनी कन्या का नहीं दीन पकड़ाए, रहिया चलत जो कौतुक दिखावे, रहिया चलत जो कौतुक दिखावे, पथरा पत्थर को नारी बनावे, पत्थरा पत्थर नारी बनावे, जैसे छुआवे चरण मामा जादू बा, जादू भा तोरे चरणवा मा जादू भा। ये गाली दे रही है, जनक को गाली देने लगी तो बात शांत हो गई। देखो मैंने बताया था विवाह जो है एक शाश्वत सत्य विवाह है जीवन में। विवाह में बहुत से काम होते हैं, और विवाह की एक बात बता दे, मैं बहुत सी बातें बताता हूँ। विवाह में 7 भावरें की जाती हैं, लेकिन एक भावर उल्टा की जाती है। ऐसा होता है, उल्टा ये भावर क्यों की जाती है? क्योंकि कन्यादान आप करते हो, उल्टा इसलिए कर ली जाती है कि जब माँ बाप को जरूरत लगे तो बिटिया फिर उनकी सेवा कर सके। नहीं, दान की वस्तु पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहता है। बिटिया आती, अब विवाह में जब विवाह संपन्न हो जाता है तो वर और कन्या ये सुबह देवता के कमरे में जाते हैं। वहां पे लोक रीति होती है, पंसा सार वगैरह खिलाया जाता है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो ससुराल में बच्चे का परीक्षण होता था पहले कि बुद्धिमान है कि नहीं। कोई जूता रख देती, कोई पिढ़वा रख देती, बूढ़े लोग जानते हैं, और कहती भैया ये देवता है, पैर छू लो। ये राम के आगे भी हुआ, ये राम के आगे हुआ। जब राम और सीता चारों भाई, चारों राजकुमारियां देवता के कमरे में गए तो जनकपुर की देवियों ने कहा देखे राम बुद्धिमान है कि नहीं बुद्धिमान है। तो इन्होंने भी राम की परीक्षा ली। अच्छा भैया, ससुराल का है कि जहां भकाया ना जाए। ससुराल एक शब्द ऐसा है जिसमें सब सकारात्मक जुड़े हैं, जितने संबंध हैं। देखो, ससुराल, ससुर, सास, साली, साला, सरहद, सरऊत,
सरौतीन, साढ़ू, सढ़ुआइन सब साई से जुड़े हैं। तो ससुराल में तो ससुराल का मतलब गाली है। पहली गाली सास, किसी को कह के देख लो सास, मारे मारे जूते रहे इतने बाल नहीं। साले कह दो तो मजाक ना हो। तो भगवान श्री राम के साथ में मजाक हुआ एक कंब रामायण का। तो जनकपुर की देवियों ने क्या किया, राम को बकाने के लिए सीता जी की चप्पलें सोने की थाली में रखा और ऊपर रेशमी कपड़ा डाल दिया। अब भगवान राम को बकाने गई। स्वर्ण थाल में धरलाई वैदेही की पगदासी, जय हो। और पाटंबर से ढके सखी सब करहि राम से हासी। पाटंबर से ढके सखी सब करे राम से हासी। स्वर्ण थाल में धरनाई वैदेही, सीता जी की चप्पल है और ऊपर रेशमी कपड़ा डाल दिया। राम से हंसी करती राम के आगे ले गई और क्या बोली, राम इनको करो प्रणाम लालजू, ये तुम्हारे कुल देवा, जय हो। और सुफल मनोरथ होई भली विधि तुम की जय सेवा। सुफल मनोरथ होई भली विधि तुम की जय सेवा। तुम्हारे कुल देवता, इनके प्रणाम कर लो, तुम्हारे काम बन जाएंगे। राम ने सोचा ससुराल में पैर, वो सीता जी की चप्पलें अंदर छिपी हैं। तो राम जी ने कहा, ये देवियों ये बताओ, का हमारे कुल देवता की शर्म लग रही है? तिवारी जी शर्म? तो सखियों ने कहा क्यों? कहा शर्म नहीं लगी तो इनके ऊपर कपड़ा काहे पड़ा है, कपड़ा हटाओ हम पैर छुओ। तो सखियों ने कहा नहीं, पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। तो राम ने कहा मैं इतना भोला नहीं, पर्दे में प्रणाम कर लूं। कहे राम पर्दे की बातें कैसे सच हम माने, जय हो। और इतने भोले नहीं नवई जो बिनु जाने पहचाने। राम ने कहा मैं इतना भोला नहीं हूं मगर जान पहचान के पैर छू लूं। तो सखियों ने कहा अच्छा छोड़ो, अभी 3 लोग हैं, जहाँ पे एक आदमी एक काम करने वाला हो उसकी खुशामद की जाती है, और जहाँ पे 3 लोग हैं तो लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण को बहुत डरती है। लक्ष्मण जवाब बड़ा उठक कर देते हैं। जनकपुर की नारियों ने कहा है, हे राम मैंने सुना है अयोध्या में माताएं हो पिता हो न हो, खीर खा ले बच्चे पैदा हो जाते। तो राम सल्लत का लिया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा हाँ हाँ अयोध्या में माँ की जरूरत, पर जनकपुर में न माँ हो न बाप हो, हल मचियाए दो बिटिया जन्म ले लेती हैं। तो ये डरती, लेकिन लक्ष्मण से बोली भैया ये कुल देवता है प्रणाम करो। तो लक्ष्मण शांत है, लेकिन एक जवाब दिया, कहो लखन अब सुनो सखी, हम एक राम को जाने, जय हो। और उनके आगे और किसी को पूज बंद नहीं माने। उनके आगे और किसी को पूज बंद नहीं माने। लक्ष्मण ने कहा मेरा नियम है भगवान राम के आगे न किसी के पैर छूता हूँ न किसी की पूजा। वो सामने बैठे हैं। तो सखियों ने कहा आगे चलो। तो शत्रुघ्न लाल के पास गई। शत्रुघ्न लाल अपनी कफे समेटने लगे, कहीं हमारे कुल देवता अयोध्या जनकपुर का करे आए। रिपुसूदन जी बोल पड़े कुल देव यहाँ क्यों आए। रिपुसूदन जी बोल पड़े कुल देव यहाँ क्यों आए।
में रहते जनकपुर क्या करने आए? सखियों ने कहा विधि विधान निपटाने के लिए तुम्हारी माताओं ने भेजा है। तो कहा जनकपुर में रहेंगे? कहा नहीं, विवाह हो जाएगा उसके बाद जर अति उमरी। जय हो। आप कहाँ रहा हो? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज भगवान के पास में गई और भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों का स्वागत किया। घुमा दो उधर कर। और रास को प्रारंभ करते हैं और कैसे रास होता है ये लोग अब आप झांकी से देखेंगे और फोटो सभी की। सभी भक्त ताली बजाएंगे। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर पर कलमाला के सर तिलक लगाए। मोर मुकुट सबको नाच नचाए। वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राम सभी भक्त ताली बजाएंगे। मन भजले हरि प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा। श्री राधे जय गोविंद हो। सभी भक्त ताली बजाएंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का। आनंद आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके गांव में अगले साल एक जो तो अच्छा रहेगा? आप लोग हाथ उठा के बताएं। चाहे